यमुनानगर जिले के गांव शेरपुर निवासी शहीद सुधीर नरवाल का बुधवार को उनके पैतृक गांव में पूरे राजकीय सम्मान के साथ अंतिम संस्कार किया गया। तिरंगे में लिपटा उनका पार्थिव शरीर जैसे ही गांव पहुंचा, पूरा इलाका भारत माता की जय और वीर सपूत अमर रहे के नारों से गूंज उठा। हर आंख नम थी और माहौल भावुक हो गया। अंतिम विदाई के दौरान सबसे मार्मिक क्षण तब आया जब शहीद के 4 वर्षीय बेटे आयांश ने अपने पिता को मुखाग्नि दी। मासूम बच्चे की कांपती आंखों और चेहरे पर छाया दर्द देखकर वहां मौजूद हर व्यक्ति भावुक हो उठा। गांव शेरपुर में हजारों की संख्या में लोग अंतिम दर्शन के लिए पहुंचे। इस अवसर पर हरियाणा के कैबिनेट मंत्री श्याम सिंह राणा, पूर्व मंत्री कंवरपाल गुर्जर, प्रशासनिक अधिकारी, पुलिस और सेना के प्रतिनिधि मौजूद रहे। यमुनानगर के एडीसी, एएसपी समेत कई वरिष्ठ अधिकारियों ने भी शहीद को श्रद्धांजलि अर्पित की। बता दें कि 22 जनवरी को जम्मू कश्मीर के डोडा जिले में सेना का वाहन गहरी खाई में गिर गया था। इस दर्दनाक हादसे में 10 जवान शहीद हुए थे, जबकि 11 जवान गंभीर रूप से घायल हुए। इसी हादसे में सुधीर नरवाल ने देश की रक्षा करते हुए अपने प्राण न्यौछावर कर दिए। कैबिनेट मंत्री श्याम सिंह राणा ने कहा कि सुधीर नरवाल की शहादत से न केवल यमुनानगर बल्कि पूरे हरियाणा को अपूर्णीय क्षति हुई है। उन्होंने भरोसा दिलाया कि हरियाणा सरकार शहीद के परिवार की पूरी जिम्मेदारी निभाएगी। शेरपुर गांव में शोक के साथ साथ गर्व का माहौल है। हर कोई वीर सपूत की शहादत को नमन कर रहा है। यार बड़े अफसोस की बात है, ये नरवाल का जो गाड़ी में एक्सीडेंट हुआ उसमें और भी थे। जज्जर का भी लड़का था, एक मोहित चौहान, और भी थे काफ़ी, लेकिन उसकी बात तो किसी की कुछ नहीं है। जैसे प्रभु की इच्छा वैसे ही काम होता है, लेकिन सरकार की तरफ से कोई कमी नहीं है। सरकार हमेशा सैनिकों का सम्मान करती है और उनका संस्कार उनके घर ले आके पूरी तरह से सम्मान के दे के उनका संस्कार करती है। ये परंपरा अटल बिहारी वाजपेयी जी ने शुरू की थी। उससे पहले जो भी सैनिक एक्सपायर होता था, जब 100 इकट्ठे हो जाते फिर उनको वैसे ही आर्मी में कर जाते थे संस्कार। घर वालों को लाने की जरूरत नहीं समझते थे उस समय की सरकार। लेकिन बात तो बेबस है, क्योंकि बच्चे छुट्टे हैं, थोड़ी उम्र थी, इसलिए दुख तो सभी को है। और लेकिन जैसे प्रभु की इच्छा वैसे काम होता है, लेकिन सरकार की तरफ से पूरे सम्मान के साथ उनका संस्कार किया। कितनी बड़ी आदमी भी जाता है परिवार से, ये तो आर्मी का है, सैनिक है। सैनिक की तो बहुत बड़ी हस्ती होती है। भारत का एक सैनिक भी जाता है तो लॉस, उसकी कमी पूरी नहीं होती। कमी का तो अंदाजा नहीं लगा सकते, लेकिन फिर भी हमारे देश के जो परंपरा है उसके अनुसार ही काम होता है। क्या कोई स्मारक तो बनते हैं सैनिकों के, हर जगह बनते हैं। सरकार की तरफ से क्या सहायता दी जाएगी? सरकार की तरफ से तो ये सहायता जो आज आपने देख ली, पूरे परिवार की जिम्मेदारी सरकार की है। वीडियो डेस्क अमरउजाला.com। आपके राज्य की खबरें, आपके शहर की खबरें सबसे पहले जानने के लिए देखते रहें अमर उजाला। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और पाएं हर अपडेट।